हेलो बच्चों। अपन लास्ट 10 मिनट के अंदर जल्दी से डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी को कंपेयर कर लेते हैं। इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। देखो, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की फोटो कुछ इस तरह से बनी हुई है। इनमें देखोगे तो सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस दिखेगी। एपिडर्मिस से रूट हेयर निकल रहे हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर सिंगल लेयर की होती, पेनकाइमेटस की होती, प्रोटेक्टिव नेचर की होती। तो ध्यान रखना, सिंगल लेयर आउटर मोस्ट होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, पेनकाइमेटस होती है। इसी के सेल एलोंगेशन से रूट हेयर बनती है। इसीलिए रूट हेयर हमेशा कैसे होते हैं बच्चे? यूनिसेलर होते हैं, ऑलवेज। रूट हेयर का काम क्या होता है बच्चे? सरफेस एरिया को बढ़ाना। सरफेस एरिया को बढ़ा के वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे लेयर आ जाओगे, कॉर्टेक्स की लेयर आ जाएगी। कॉर्टेक्स पेनकाइमेटस सेल्स की बनी लेयर होती है बच्चे। इसके अंदर फूड को स्टोर करती है रूट, प्लस ये सारी की सारी पेनकाइमेटस हैं। तो जैसे पेनकाइमेटस वाले फीचर होंगे वो सारे इसके अंदर होंगे। आइसोडायमेट्रिक होंगी, मे बी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है नहीं। जनरली ये नॉन ग्रीन होती है, लेकिन कभी कभी ये ग्रीन भी होती है, जैसे टीनोस्पोरा और ट्रापा के अंदर। फिर कॉर्टेक्स के सबसे अंदर आ जाओगे तो सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं, जो कि यहां पे दिखा रखी है। एंडोडर्मिस की जो सेल का शेप है वो बैरल शेप की होती है। इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इनके अंदर भर भर के सुब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है। इसीलिए इस एंडोडर्मिस को हम कैस्पेरियन स्टिप भी बोलते हैं। अब इसी एंडोडर्मिस के जस्ट और आगे बढ़ोगे तो पेरीसाइकिल मिलती। पेरीसाइकिल फ्यूलेड होती, थिक वॉल्ड पेनकाइमेटस होती। बच्चे जनरली पेनकाइमेटस सेल्स थिन वॉल्ड होती, बट पेरीसाइकिल की जो सेल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड होती। पेरीसाइकिल के डाइकॉट रूट के अंदर दो फंक्शन होते हैं। एक ये क्या करती है, यहां से लेटरल रूट्स का इनिशिएशन होता है। दूसरा ये वेस्कुलर कैम्बियम को बनवाने में हेल्प करती है पेरीसाइकिल यहां पे। और जबकि मोनोकॉट में ये पेरीसाइकिल होती है, इसका काम सिर्फ इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो साहब जाइलम और फ्लोएम नजर आएंगे। इसमें प्रोटोजाइलम बाहर होते हैं, मेटाजाइलम अंदर होते हैं, क्योंकि एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है साहब, ये जाइलम बने हुए जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, और बीच बीच में यहां पे ये फ्लोएम बने हुए हैं। फ्लोएम के अंदर भी बाहर की तरफ प्रोटोफ्लोएम होंगे, अंदर की तरफ मेटाफ्लोएम होंगे। बीचों बीच में पिथ है। डाइकॉट रूट के अंदर पिथ जो होता है वो स्मॉल और इनकॉन्सिक्वस, यानी कि एकदम अस्पष्ट होता है, एकदम खत्म टाइप का होता है। पिथ कोई बच्चे मेडला भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये बात आपने कई बार सुनी कि मेडला अंदर साइड में होता है, कॉर्टेक्स बाहर। तो कॉर्टेक्स बाहर, मेडला अंदर। और जाइलम और फ्लोएम भी इस तरह से होते हैं। अच्छा, बीच बीच में कुछ और सेल्स भी देखने को मिलती हैं जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होती है, उसे कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू की सेल्स आगे चल के वेस्कुलर कैम्बियम को बनवाने में मदद करती हैं। अच्छा, एंडोडर्मिस के अंदर जितना कुछ भी है उसे स्टील बोलते हैं। स्टील में तीन चीजें आ जाती हैं, पेरीसाइकिल, पिथ और वेस्कुलर बंडल। पेरीसाइकिल, पिथ और वेस्कुलर बंडल। तो ये जो डाइकॉट की रूट है या मोनोकॉट की रूट है, इन दोनों के एनाटॉमी लगभग सेम होती है। डिफरेंसेस कहां है वो मैं बता रहा हूं। देखो, एपिडर्मिस दोनों की सेम होती है, सिंगल लेयर होती है, आउटर होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, और इससे रूट हेयर निकलते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। उनका काम होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है। कॉर्टेक्स दोनों में एकदम सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता साहब, ठीक है नहीं। फिर बात करते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी दोनों में सेम होती। एंडोडर्मिस वाटर के कंट्रोल को भी, वाटर का जो भी पानी आ रहा है उसको भी रेगुलेट ही करती है। सुब्रिन का डिपोजिशन इसके अंदर भर भर के होता है। जहां पे नहीं होता है उसे पैसिव सेल बोलते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट भी सेम होता है। अरेंजमेंट का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर होंगे, मेटाजाइलम अंदर। प्रोटोफ्लोएम बाहर, मेटाफ्लोएम आए, यानी दोनों के अंदर एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलेगी। अच्छा, पेरीसाइकिल में डिफरेंस होता है। यहां पेरीसाइकिल के दो फंक्शन है, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम को बनाना, दूसरा इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स। बट यहां जो पेरीसाइकिल उसका सिर्फ एक ही काम होता है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स। अब यहां पे जो पिथ होती है वो स्मॉल इनकॉन्सिक्वेंस होती है, यहां पे वेल डेवलप होती है। यहां पे जो जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल का नंबर होता है वो 2 से 4 होता है बच्चे। यहां पे देखो 4 शो कर रहे हैं, तो 2 से 4 होता है, यानी डाइआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन होती। बट यहां पे देख सकते हो मोर देन 6 होता है, 8 बने हुए, तो यहां पे पॉलीआर्क कंडीशन होती है। तो यहां डाइआर्क कंडीशन और यहां पॉलीआर्क कंडीशन होती है। यहां पे जो जाइलम वेसल्स होते हैं उनका शेप एंगुलर होता है। यहां पे देख सकते हो एंगुलर शेप की बनी हुई, बट यहां पे सर्कुलर होता है। तो जाइलम वेसल यहां पे एंगुलर होंगे, यहां पे सर्कुलर होंगे। यहां पे डाइआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन होगी, यहां पॉलीआर्क कंडीशन होगी, ठीक है साहब। यहां की पिथ स्मॉल इनकॉन्सिक्वेंस होगी, यहां की पिथ वेल डेवलप होगी। इन चीजों का ध्यान रखना साहब, ठीक है नहीं। बाकी ज्यादा कोई और डिफरेंस इसके अंदर नहीं होता। सारे डिफरेंस मैंने लिख दिया कि एपिडर्मिस सेम होगी, क्योंकि इसकी एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल और स्टोमेटा नहीं होते हैं। ऐसी एपिडर्मिस जिसके पास क्यूटिकल ना हो उसे इपिब्लेमा बोलते हैं। तो इन दोनों के पास एपिडर्मिस इपिब्लेमा के फॉर्म में होगी। कॉर्टेक्स दोनों के अंदर सेम होगी बच्चे। एंडोडर्मिस दोनों में सेम होगी बच्चे। बैरल शेप की सेल्स होंगी जिसके अंदर सुब्रिन का डिपोजिशन होगा, जैसे कैस्पेरियन स्टिप बोलेंगे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। पेरीसाइकिल के यहां दो फंक्शन होंगे, यहां पे सिर्फ एक फंक्शन होगा, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स।
पित्त की बात करूं, यहां स्मॉल इनकॉम्प्सिपस होगी, वहां वेल डेवलप होगी। वेस्कुलर बंडल दोनों में एग्जार्च कंडीशन देखने को मिलेगी, यहां से 2 से 4 जाइलम पैच मिलेंगे, यानी डायआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन होगी, यहां पॉलीआर्क कंडीशन होगी। जाइलम वेसल का शेप यहां एंगुलर होगा और यहां पे सर्कुलर होगा। सेकेंडरी ग्रोथ यहां पे होगी, इसलिए यहां पे कॉर्क कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम देखने को मिलेगी, बट यहां पे वेस्कुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मोनोकॉट रूट के अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। इस तरह से आप दोनों के नॉट में बहुत स्पीड में तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।